कभी भी गुरु के पास जाना, एक नियम लेके जाना, मैं लेने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मेरा अनुभव बता रहा हूँ। मैं जो आज माला माल हूँ किसकी बदौलत हूँ? मैं जो अनुभव करता हूँ वही उपदेश में भक्तों को देता हूँ। मैं शास्त्रों को पढ़ता हूँ, फिर अनुभव की कसौटी पे कसता हूँ। जब मुझे 100 बार उसका अनुभव हो जाता है तब 101वीं बार में मैं अपने भक्तों को कहता हूँ। तभी तुम लोग कहते हो कि महाराज के मुख से जो निकल जाता है वह सही होता है। उसका मूल कारण है कि बोलने के पहले मैं 100 बार उसका अनुभव करता हूँ कि इसमें कितनी ताकत है। मैंने अनुभव किया। मैं आपको मालूम 2012 में मैं रामटेक गया पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने। लोगों ने कहा कि महाराज ने आपको आशीर्वाद दिया है पिछी से। मुझे पिछी से आशीर्वाद दिया मुझे खबर नहीं है, मुझे पता नहीं है। बोले आपके सिर पे हाथ भी रखा था, मुझे पता नहीं। बाद में मुझे मोबाइल से दिखाया, देखो महाराज दे रहे, मुझे पता नहीं है। क्योंकि मैं लेने गया ही नहीं था, आशीर्वाद भी लेने नहीं गया था, मैं तो धोख देने गया था, नमोस्तु करने। बट मैं तो नमोस्तु में लीन हो गया, नमोस्तु में तल्लीन हो गया। नमोस्तु न बिगड़ जाए, नमोस्तु में विशुद्धि कमी ना हो जाए, नमोस्तु कहीं गलत नहीं हो जाए, मन से वचन से काया। बस एक ही ध्यान था, नमोस्तु में चूक नहीं हो जाए, यहाँ विशुद्धि कम ना हो जाए, यहाँ कोई स्वार्थ न टकरा जाए, यहाँ कोई अहम न टकरा जाए, यहाँ कोई राग देश की कसाय न टकरा जाए। बस क्योंकि गुरु मिला है, गुरु के दर्शन करने आया हूँ, लेने नहीं। व्यापारी मत बनो, बड़ों से कभी कुछ नहीं लेना महानुभाव, बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। देखो अपने भारतीय दर्शन में भगवान के भोजन का इंतजाम कौन करता है? भोग। जो भगवान सारे जगत का करता धरता और भूखा बैठा रहता है, भक्त लाके दे देगा तो वो भोग लगा लेगा। मैंने इस पर सोचा, क्यों भगवान को तुम्हें गरीब भक्त अपने बाल बच्चे पाले, अपना पेट पाले, साथ में भगवान का पेट और पाले। अरे भगवान को थोड़ा सोचना चाहिए कि अपना पेट पाले, अपने भक्तों का पेट पाले और भक्तों के बाल बच्चे पाले। बिल्कुल यहाँ तो उल्टी माया है। पूरे भगवान भारत के भूखे बैठे रहते हैं। बोले क्यों? बोले कोई भक्त आएगा तो भोग लगा देगा तो खा लेंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। ऐसा क्यों? क्या भगवान के पास खाने को नहीं है? क्या भगवान इतना भूखा है? भगवान इतना पुण्यहीन है? भगवान की किस्मत खोटी है जो उसके खाने नहीं है इसलिए भक्तों का बैठा है? नहीं महानुभाव, नहीं। बहुत बड़ा रहस्य महानुभाव। जो भगवान होता है वो कभी भूखा होता ही नहीं है, और जो भूखा होता है वो भगवान होते ही नहीं है। क्या खाता है? पूरा नारियल फोड़ते हो तुम। भगवान को मैंने देख लिया है। क्या चढ़ाते हो भगवान को? वो कील है, वो इतनी सी कील लगाता और पूरा नरिया तो पट्टा स्वयं प्रसाद मान के सब बांट के खा जाए। इतना सा चढ़ाया, भोग इतना सा चढ़ता है। क्या उसमें पेट भर जाता होगा?
क्या पेट भरता होगा? नहीं मालूम। उसको भूख ही नहीं थी, वो खाते ही नहीं है। वो तो इसलिए खाया उसने कि भक्त का भोजन यदि वो खरीदेगा तो भक्त का भंडारा भर जाएगा। क्योंकि भक्त देने आएगा दरवाजे, प्रभु के दरवाजे देने आया है, बस यही सबसे बड़ी चीज है। मुनि महाराज देख लो, बाल बच्चे पाले, अपना परिवार पाले, और महाराज आ जाए तो उनको और आहार करावे। कायदा तो उल्टा होना चाहिए। चातुर्मास में महाराज को भंडारा खोल के बोल दो कोई बात नहीं, बोल दो, आप सबके भोजन कराना चाहिए। और होता उल्टा है। 10 बजते ही महाराज तुम्हारे दरवाजे जाके खड़ा हो जाता है। वो हाल क्यों? क्या कारण है? कुछ नहीं बंधु, साधु दिगंबर जैन साधु की पैथी है, ये आहार करते ही नहीं, ये भोजन करते ही नहीं, ये पेट भरते ही नहीं। यदि पेट भरता तो स्वयं बना के खा सकता था। जिस घर को छोड़ा है उस घर से भोजन की व्यवस्था हो सकती थी। और दूसरी बात, इतना हमें दुनिया में घूमना, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, क्यों? क्या कमरे में टिफिन नहीं आ सकता? आप लोग टिफिन का भोजन करते तो होगे, हर रोज को करते थे, तो महाराज के कमरे में टिफिन क्यों नहीं है? महाराज के कमरे में टिफिन रख लो, बढ़िया अपने मनमाने ढंग से खा लेंगे शांति से, भीड़ भाड़ में परेशान करते हो। क्यों नहीं बनाई महावीर ने व्यवस्था? इतना बना देते कि शिक्षा लेने के पहले इतना उसके पास भोजन की व्यवस्था कर देते कि वो साधु अपना स्वयं का भोजन बनाता, स्वयं का खाता, अपने घर से व्यवस्था होती, कोई बाधा नहीं थी। साधु बनने वाले परिवार इतने समर्थ होते हैं कि वे अपने साधु की भोजन की व्यवस्था कर सकते। चक्रवर्ती जैसे साधु बनते नहीं। पेट तो भर जाएगा टिफिन से भी, लेकिन भक्तों का भंडारा खाली हो जाएगा। जिस दिन साधु स्वयं का भोजन कर लेगा उसी दिन देश कंगाल हो जाएगा।